सद्गुरु रविदास जी दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी गुरु थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से दुनिया में मिसाल कायम की है। ना उनसे पहले और ना उनके बाद उनके विचारों के कोई आसपास भी नहीं पहुंचा है। उनके ज्ञान और तर्कों के आगे काशी के पंडे भी नतमस्तक हो गए थे, जो पंडे हिंदू धर्म की अगुवाई करते थे। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि आज 21वीं सदी में क्या हाल है और 1300 शताब्दी में क्या हालत रही होगी। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है उस समय भी क्या हालत रही होगी। और गुरु रविदास जी का तो जीवन बाबा साहब से भी 500 साल पूर्व का है। उस समय आप एक परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही होंगी। तो वही पंडित सद्गुरु रविदास जी को पालकी में बैठाकर पूरी काशी में चमर घुमाते हुए अपना कंधा देकर, ये कोई मामूली बात नहीं थी। गुरु रविदास जी से पहले आज तक किसी को भी संत शिरोमणि की डिग्री नहीं मिली थी, उपाधि। ये उपाधि काशी के नरेश राजा नागरमल द्वारा उनको दी गई थी, जो काशी के घाट पे स्वयं हिंदू धर्म के उन पंडों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। उस शास्त्र में पोथी पन्ना को डूबने की उपाधि दी गई थी और गुरु रविदास जी को स्वयं नागरमल जी द्वारा और काशी के पंडों द्वारा चबर झुलाते हुए पूरी काशी नगरी में घुमाया गया था। तब उनको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उपाधि दी गई थी। उन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले सती प्रथा को बंद करने की बात कही थी। उन्होंने ही सबसे पहले मीराबाई को अपना शिष्य बनाकर औरत को भी आदमी के बराबर खड़ा करने की बात कही थी। उन्होंने ही सबसे पहले टैक्स ना लेने की बात कही थी। उन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया था। आज उनके तमाम जो है दोहे बाणियां आप सुन सकते हो। उन्होंने ही सबसे पहले गुलामी ना करने की बात कही थी। उन्होंने ही सबसे पहले साबित किया था कि घर छोड़े बगैर भी हम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु रविदास जी से पहले जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। वो सिर्फ मांग के खाते थे और भ्रमण करते थे। गुरु रविदास जी पहले ऐसे थे जिन्होंने साश्रम मेहनत करके समाज सेवा की थी, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी समाज सेवा की थी। उन्होंने ही सबसे पहले गुणहीन ब्राह्मण को न पूजने की बात कही थी और सबसे नीचा समझे जाने वाली जाति चंडाल में अगर कोई भी व्यक्ति गुणी है तो उसको पूजने योग्य बताया था। उन्होंने ही सबसे पहले अपने घर व कार्य क्षेत्र को तीर्थ स्थल बताया था। गुरु रविदास जी कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी पूजा में, पाखंड में कभी नहीं गए। गंगा जी के पास गए, ये तो बतेरी कहानियां हैं। वो घर पे ही रहे। उन्होंने कर्म को ही महान बताया। उन्होंने सत्य को ही सर्व कर्म बताया। उन्होंने ही सबसे पहले बेगमपुरा शहर की परिकल्पना की थी। मशहूर लेखिका आमगेल अपनी पुस्तक में लिखती है कि ऐसी परिकल्पना किसी ने भी नहीं की। उन्होंने ही सबसे पहले ऊंच नीच का भेद मिटाकर मानव एक समान होने की बात कही थी। उन्होंने ही सबसे पहले जातिवाद पर प्रहार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले लंगर की व्यवस्था की जो आज हर गुरुद्वारे में चलता है। उन्होंने ही सबसे पहले कानून के अनुसार सबको चलने की बात कही। उन्होंने ही सबसे पहले पराधीनता को पाप कहा। उनकी वाणी के 40 पद सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए हैं। उनके खल्लास चमार शब्द से ही सिख धर्म का खालसा शब्द बनता है। दुनिया के पहले ऐसे गुरु हैं जिनके 52 राजा उस समय में आपसे जाति देखकर बात की जाती थी। उस समय में उनके 52 राजा शिष्य, उन्होंने भी कभी भगवान या देवी देवताओं की पूजा करने की बात नहीं की। उन्होंने पाखंड कर्मकांड से दूर रहने की बात कही। सबसे खास बात, हमारा संविधान में बाबा साहब ने वही सब शामिल किया है जो सद्गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा था। ना व्रत ना उपवास, ना ऊंच नीच की बात। मानव जन सब एक हैं, कह गए संत रविदास।